ध्यान से सुनिए, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात की है क्या? उसको हटाओ, नहीं किए, हर स्टेट में था। जीएसटी आने के बाद हर जीएसटी से पहले जो कानून था स्टेट में, वो सब जीएसटी में भी आ गए। अभी वो जीएसटी इज वेरी एक्सॉर्टिव, इट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, इसमें अभी आया नहीं। जीएसटी से पहले भी आपके अपने अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वो पहले मानना चाहिए। और दूसरा, अपने अपने वित्त मंत्री जी जो बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, उनको चिट्ठी लिखा नहीं लिखा, मगर इधर प्रदर्शन करो। क्यों? जीएसटी में 2/3 भाग लेने वाले स्टेट से अपने अपने वित्त मंत्री को लेटर लिखे हैं क्या? नहीं लिखे, मगर इधर प्रदर्शनी करो, मोदी जी रेट कम करो। ये क्या डबल नाटक, ये नाटक क्या है? ठीक है, तब नहीं लिखा, अभी भी नहीं बोले उनके अपने अपने वित्त मंत्री को। कांग्रेस शासित राज्यों से वित्त मंत्रीगण बैठते हैं, आप शासित राज्यों से उनके वित्त मंत्री बैठते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, क्या टीएमसी के वित्त मंत्री बैठते हैं? मगर जीएसटी काउंसिल में इस विषय को मैं ये भी बोलती हूं खुले मन से, हाँ सभी वित्त मंत्री बैठे, मैं बोल रही हूं सर, हाँ दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग ना, किसी दूसरी लेटर को उठा करके राजनीति करने वाले, राजनीतिक रोटी सेकने वाले, सोच लो सर। जीएसटी काउंसिल इस विषय को उनके 31st मीटिंग में उठाए, डिस्कशन हुआ, फिर 37th मीटिंग में आई आती हूं, आई विल कम बैक टू यू सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू, I will come back to you. I'm giving answers to every point that you have raised as is being done for other members. Listen to what I say as a reply. I've heard everybody's point. Sir, 31st meeting में, thank you. I've learned from you, Dada. I've learned from you, Dada. मैं आपसे सीख रही हूँ दादा, इनसे सीख रही हूँ सर। मैं सॉफ्टली बोलने में ये चिल्ला चिल्ला कर मुझे बिठा देते हैं। कल्याण बैनर्जी दादा से मैं सीख रही हूँ, थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहिए। सर 31st मीटिंग में हुआ, फिर 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ। ये सुनिए ना, ये सुनिए ना, ये सुनिए, बैठिए आराम से बैठिए। 31st मीटिंग में डिस्कशन हुआ, 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ और 47th मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ। Now what happens in the council? The system says 75% positive vote is required for some resolution to pass. But the union government has 33% of the vote. That means any resolution brought by anybody, if the union government says no, it's dead on arrival. What about the remaining 66%? In this uniquely inexplicable design of one state, one vote, the remaining 66% is split about 2% per state for the 31 states. Now what does that mean? A state that pays 0.00001% of the total taxation, like total tax revenues like Arunachal Pradesh, or 0.5% like Goa, and a state that pays like 12% or 11% like Tamil Nadu, all get to have equal vote. What does this mean in effect? Every time the union wants to raise the taxes, all the net beneficiary states who pay almost nothing and get all of the upside will vote yes. And the few states like us, we'd have to get 12 similar states who are willing to stand up, have the courage to vote independent of the BJP leadership's diktat, but really for the people themselves. No BJP chief minister has the capacity, or no BJP minister has the capacity to vote for the sake of the people independent of the diktat of the union leadership. Therefore, the odds of ever opposing successfully a union resolution is close to zero, if not exactly zero.
If you like the video, do like, comment, share and subscribe.